हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। ट्रेड विद राखी में आप सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज में आप सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने पार्ट 3 तक देख चुका होगा और आप लोगों को पार्ट 4 का काफी वेट है, मुझे पता है। तो पार्ट 4 आप लोगों को पता है, आप लोग टाइटल देख चुके होंगे कि कैसे हम लोग हाउ टू अवॉइड इंड्यूसमेंट ट्रैपिंग, कैसे हम लोग इंड्यूसमेंट के ट्रैप से बच के अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। ये तो पार्ट 3 में आप लोग सीख चुके होंगे कि इंड्यूसमेंट हमको दिखाया जाता है। तो इंड्यूसमेंट दिखाया तो जाता है, लेकिन हम अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, आपको हम फर्स्ट पार्ट में हर एक टॉपिक को कवर किए हैं कि हाँ ये चीज हमको पढ़ना है। आगे और भी पार्ट आएगा, सारे पार्ट को इन डिटेल आपको देखना है। पार्ट 2 में हम ऑर्डर ब्लॉक को सीखे हैं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे निकाल सकते हैं, वैलिड और इनवैलिड। आपको पता नहीं है कि वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक अगर आप निकालना सीख जाए तो डेली आप मिनिमम 5% आप डेली ट्रेड करके निकाल सकते हैं प्रॉफिट। और पार्ट 3 में हम इंड्यूसमेंट का बात की है। अब पार्ट 4 में हम इंड्यूसमेंट को देख के इंड्यूसमेंट से बच के कैसे ट्रेड निकालना है वो सीखेंगे। तो पार्ट 4 को सीखने के लिए मैं पूरे चार्ट ली हूँ, कम से कम 4 से 5 दिन का चार्ट ली हूँ। तो कौन सा चार्ट ली हूँ ये सरप्राइज है, चलिए आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो पता चलेगा। मैं टोटल 5 डेज का चार्ट ली हूँ और वहाँ पे कैसे मैं इन डिटेल बताई हूँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कैसे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम पॉइंट्स हम ले सकते हैं। मिनिमम आपको 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रखना है। अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है, 50 पॉइंट्स के टारगेट का वेट करना है और कैसे आपका लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक एवरेज से आप ट्रेड निकाल सकते हैं, इतना आसान से मैं बताई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और मैं प्रूफ भी दी हूँ वीडियो में, तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। और आप जिस भी टाइम फ्रेम पे करते हो या फिर आप कोई भी ट्रेडर हो, इंडियन मार्केट में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, स्टॉक में करते हो, सारे जगह ये रूल अप्लाई किया जा सकता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इस तरीके का यूज कर सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपका एक्यूरेसी होगा। आप छोटा टाइम फ्रेम, जैसे अगर आप इंडियन मार्केट में करते हो, इंडेक्स में करते हो, तो 5 मिनट 15 मिनट का यूज कीजिए। क्रिप्टो में करते हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम पे आप अपना ट्रेड एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ये सारा कुछ सेट कर सकते हैं। आई होप आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। ट्रेड विद राखी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपको आगे और भी काफी पार्ट आएंगे, इस सीरीज को फुल वॉच करिएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पूरे वीडियो में कि कैसे इंड्यूसमेंट को देखते हुए हम लोग अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। इंड्यूसमेंट मतलब आपको ट्रैप दिखेगा, आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे कैसे आप इन सारी चीजों को अवॉइड करके इंड्यूसमेंट से बच के और अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि कैसे हम अपना ट्रेड एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 26 मई का चार्ट है, ठीक है। 26 मई से हम लोग लास्ट अपडेटेड तक देखेंगे कि कैसे मार्केट हमें एक्यूमुलेट करता है, कैसे ट्रैक करता है और कैसे हमें अपना ट्रेड निकालना चाहिए। हमें यही सीखना है कि फेक मूव से बच के हम कैसे अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 26 मई को यहाँ पे 25 की क्लोजिंग है, 23 की क्लोजिंग है। उसके बाद यहाँ से जब मार्केट ऊपर उठा तो यहाँ पे काफी अच्छा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ साथ काफी अच्छा मूव देखने को मिला और इस मूव के चलते सभी इतनी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखे सभी लोग बाई साइड एंट्री प्लान करने लगे और जैसे ही बाइंग में एंट्री प्लान हुआ वैसे ही मार्केट एक सडन मूव डाउन साइड कर दिया। मतलब जितने भी बायर्स एक्टिव हुए इस चलती फिरती कैंडल को देख के उनका क्या हो गया, धीरे धीरे कुछ प्रॉफिट बुक कर पाए, कुछ लॉस बुक करे किए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद एक कैंडल इतना बड़ा मूव दिया, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो सब कैंडल छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा हो। इससे हमको समझना चाहिए था क्या ये मार्केट इतना गैप अप ओपन होने के बाद इतना चल रहा है तो ये फेक मूव हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पता चलता कि नहीं, अगर धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, छोटी छोटी कैंडल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से रिवर्सल करेगा। ये हमारे लिए फेक है, इंड्यूसमेंट है। इस ट्रैपिंग से निकल के हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए और यहाँ पे हमको बाइंग साइड में अपना एंट्री पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ टॉप पे जो लोग भी एंट्री पोजीशन बनाए होंगे बाइंग में, मार्केट तुरंत उनका एसएल हंट कर दिया और पूरे दिन यहाँ पे क्या किया, साइडवेज किया। और अगर आप देखेंगे कि 26 तारीख का जो आपका सपोर्ट एरिया रहा, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। सपोर्ट एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ये कैंडल आपका प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी हंट किया और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ऑर्डर ब्लॉक। और इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके मार्केट काफी, जैसे ये कैंडल आपको ऑर्डर ब्लॉक बनाया और मार्केट दोबारा आया तो यहीं से ऊपर गया,
फिर मार्केट थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहीं से थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाया, बार बार मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट दिखा रहा था, लेकिन ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं था। जब इंडेक्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं था तो प्रीमियम में भी ऐसा ही रेंज दिख रहा था साइडवेज। मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे ही ये सपोर्ट एरिया का नेक्स्ट डे क्या किया मार्केट, क्लोजिंग 26 तारीख का देखिए क्लोजिंग कहाँ है, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 26 तारीख की क्लोजिंग है 24,996। यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट क्या किया, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन कर दिया। और ब्रेक डाउन किया तो मार्केट क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इतना दो बिग बियरिश कैंडल आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन पे। एक तो गैप डाउन ओपन किया और इतना बड़ा बड़ा दो कैंडल, इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे क्या थे, सेलर्स एक्टिव थे। और जैसे ही सेलर्स एक्टिव हुए तो सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऊपर होगा। इस कैंडल का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस ऊपर होगा। अब जो लोग यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाए वो जरूर है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और उनको प्रॉफिट बुकिंग किए तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनने लगा। अब रिटेलर्स को लगा कि चलिए हम लोग क्या किए, एंट्री पोजीशन अगर इस कैंडल में नहीं बना पाए, इस कैंडल में नहीं बना पाए और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो मार्केट तो अभी नीचे जा रहा है, तो हम लोग अपना एंट्री पोजीशन बना लेते हैं डाउन साइड। और सेलर्स क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे अपना सेलिंग एंट्री पोजीशन बनाते हैं, कुछ यहाँ पे। और कुछ लोग जो बचे खुचे होते हैं उनको लगता है तो चलो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, अब इस रेंज का जैसे ब्रेक करेगा हम यहाँ पे अपना सेफ एंट्री प्लान करेंगे डाउन साइड का। और यहाँ पे उनको दिखाया भी जाता है कि एंट्री प्लान करिए। आपको बॉक्स में दिख रहा होगा ये सर्कल में कि यहाँ पे एक सर्कल बनाए हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे इस जिस रेंज से मार्केट उठा उस रेंज का अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमें लगता है कि अब मार्केट और नीचे जाएगा, हम तुरंत वहां पे अपना एंट्री पोजीशन बनाते हैं और मार्केट तुरंत हमारा एसएल हिट कर देता है। यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन किया और जो लोग इस रिटेलर्स को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे मूव दिखाया जाता है और वहीं पे मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हंट कर देता है, क्योंकि मार्केट में देख रहे हैं कि ऊपर से सेलर्स अपना एंट्री पोजीशन बनाया और वो प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है। अब उसको ट्रेंड डिसाइड करने दीजिए। फेक मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब आप थोड़ा देर टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा देर रुक जाइए। अब आपको क्या करना है, एंट्री पोजीशन कैसे बनाना है। अगर आप देखेंगे कि मार्केट हमारा अगर मार्केट डाउन साइड है तो सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ है, ऊपर। इसका मतलब है कि मार्केट धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये मेरा थ्योरी है, हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसलिए पूरा ध्यान से समझिएगा। आपको पता नहीं यूट्यूब पे ऐसा आपको वीडियो मिला या नहीं मिला है, बट मैं आपको समझा रही हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट में पूरा डीप जाके। प्लीज वीडियो को फुल वॉच करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ है, इस सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ है। मार्केट हमको यहाँ नीचे, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट नीचे जाता, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया गया फेक मूव दिखा के। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, क्या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो आंसर होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे भी रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया। अब मार्केट को ऊपर ले जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा ऊपर स्टॉप लॉस है और सेलर्स का एंट्री पोजीशन टॉप से बना है, तो मार्केट ऊपर लेके जाएगा। आपको मैं एक चार्ट नहीं ऐसा बहुत सारा चार्ट दिखाऊंगी ताकि आपको बिलीव हो और ये हमारा थ्योरी जो है आपको समझ में आए और आप भी हमारे थ्योरी के यूज से आप अपना ट्रेड एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। देखिए मार्केट पहले इसका एसएल हंट करेगा, ये देखिए मार्केट यहाँ पे गया और आपका मार्केट सडन यहाँ पे गया, एसएल हंट किया इस रेड कैंडल से, फिर मार्केट नीचे आया। क्यों आया नीचे, देखिए जो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाए थे ना, मार्केट जब फास्ट यहाँ पे गया तो इन सेलर के प्रेशर से मार्केट फिर नीचे आ गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस टॉप एरिया से जो एंट्री पोजीशन बनाए होंगे, अभी भी कुछ सेलर्स का स्टॉप लॉस बाकी होगा इस जोन में। मार्केट यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा कैंडल बना के फिर से बाइंग एंट्री लाया और ये देखिए इतना बड़ा मूव किया। इस ग्रीन बुलिश कैंडल ने सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट कर दिया। अब सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हो गया, अब मार्केट में किसका स्टॉप लॉस बचा है, तो आप बोलेंगे कि अगर सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हो गया और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, इसका मतलब है कि बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे है। बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ है, नीचे। ये मेरा थ्योरी है, प्लीज इसको आप समझें। और यूट्यूब पे ये चीज नहीं बताया गया है, मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। ये सारा कुछ लिक्विडिटी बताया गया है, लेकिन कैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज करके कि मार्केट कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं, ये मैं बता रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए और जितने ज्यादा लोगों के पास है शेयर करिए ताकि सभी लोग चार्ट एनालिसिस करके सही तरीके से ट्रेड निकाल सके। अब मार्केट क्या किया है, नीचे से ऊपर गया है, सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ। अब किसका स्टॉप लॉस नीचे है, बायर्स का। तो मार्केट जब ऊपर गया तो अब ये नीचे आएगा। अब बोलेंगे कि ऊपर नीचे तो मार्केट चलता ही नहीं, मार्केट का चलने का लॉजिक है। मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया, अब हर एक निचला पॉइंट पे बायर्स का स्टॉप लॉस है। अब देखिए मार्केट फेक मूव दिखाएगा, देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपका 26 तारीख का मार्केट क्लोज हुआ उस रेंज पे आपको यहाँ पे फेक मूव दिखाया गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे देखिए फेक मूव दिखाया गया, फेक ब्रेकआउट। और इस ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे एक रिवर्सल भी दिखाया गया। आपको इसी रिवर्सल से पहचानना है कि ये फेक है, ये क्या है, फेक है, और हमको इसे एग्जिट कर जाना है। हमको अपसाइड का एंट्री पोजीशन अब इतने टॉप पे नहीं बनाना है, क्योंकि अगर ये चलने वाला कैंडल होता तो ऐसा कुछ कैंडल दिखाता
तो हम थोड़ा बहुत बिलीव भी कर सकते थे, लेकिन हम इतने टॉप पे कभी भी एंट्री पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर बॉटम पे हमको मिलेगा तो ही हम अपना ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही, एफवीजी के साथ ही, या स्मार्ट मनी कंसेप्ट थ्योरी या स्ट्रेटजी को लगा के अपना एंट्री पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे फेक मूव दिखाया और देखिए मार्केट यहाँ पे जो बाइंग एंट्री पोजीशन बना है उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं। जो यहाँ पे अपना एंट्री पोजीशन बना है बाइंग साइड में, उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। देखिए मार्केट कैसे सभी बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करके नीचे आता है। मार्केट तुरंत नीचे आ गया, इतना बड़ा बियरिश मूव दे दिया। क्यों? अब आपको कैसे एंट्री प्लान करना है। फेक मूव से पहले बच गए, उसके बाद मार्केट को थोड़ा नीचे आ गया, ये कैंडल नीचे आया, हम अभी एंट्री पोजीशन नहीं बनाए। अब यहाँ से देखा जाए कि चलिए हम एंट्री पोजीशन बना सकते हैं, तो स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे? यहाँ का रखेंगे। कैसे स्टॉप लॉस पता करेंगे? देखिए यहाँ से हम स्टॉप लॉस पता करेंगे। ये जो कैंडल हमारे टॉप पे बना है, इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। अगर डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाना है तो अगर यहाँ आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाइए लोअर पॉइंट पे, इस फेक कैंडल के लोअर पॉइंट पे। अगर इस फेक कैंडल के लोअर पॉइंट पर चलिए स्टॉप, हम अपना एंट्री पोजीशन नहीं बनाते, थोड़ा सा वेट करके एंट्री पोजीशन बनाइए। तो इस कैंडल के लोअर पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखना और उसके थोड़ा सा नीचे हम क्या करेंगे, अपना एंट्री पोजीशन बनाएंगे। और यहाँ पे आपको देखिएगा तो सेफ एंट्री फॉर सेलर्स के लिए यहाँ पे सेफ एंट्री था, और यहाँ पे बायर्स के लिए सेफ एंट्री था। और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1 पॉइंट का अगर रिस्क है तो 10 पॉइंट का आपको रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे आपको मैं प्रूफ भी दिखा रही हूँ, ये देखिए 213 पॉइंट का यहाँ पे रिवॉर्ड मिला है, सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे हैं। वो भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट नहीं हुआ है, हमें पता था कि यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा और मार्केट यहाँ से डाउन साइड ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मार्केट अगर ऊपर आया है तो बायर्स का एसएल लिक्विडिटी कहाँ होगा? नीचे होगा। और मार्केट पहले फेक मूव देगा, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगा। और यहाँ पे हमारा एक ऐसा कुछ मूव भी दिखाया, एफवीजी जैसा भी कुछ दिखाया, और उसके बाद मार्केट नीचे आके फिर इसी को टच करके मार्केट नीचे आया। तो आप समझने की कोशिश करेंगे जैसे इस चार्ट पैटर्न को कैसे मार्केट, चार्ट स्ट्रक्चर कैसे कैंडल हमें ट्रैप करता है, और इस ट्रैपिंग से बच के, मतलब इंड्यूसमेंट से बच के हम कैसे अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। प्रीवियस पार्ट 3 में हम आपको इंड्यूसमेंट समझाने की कोशिश किए थे, और इसमें हम इंड्यूसमेंट से बच के कैसे लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी से अपना ट्रेड निकाल सकते हैं, स्पेशली ऑर्डर ब्लॉक से कैसे हम अपना ट्रेड निकाल सकते हैं और अपना थ्योरी से। तो चलिए यहाँ पे एक सेफ एंट्री मिला। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम 1:5, 1:10 तो बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। रिस्क मतलब रिवॉर्ड काफी बड़ा मिला, मिनिमम आप 1:5 लेके एग्जिट करने का कोशिश करें। उसके बाद चलिए अब हम पहुंचते हैं 28 तारीख को। 27 तारीख का मार्केट खत्म हुआ, क्लोज हुआ, यहाँ कहीं समथिंग आपको दिख रहा होगा। 27 तारीख का मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, चलिए ठीक है, 27 तारीख का मार्केट क्लोज होने दीजिए। मार्केट जब नीचे आया, अब फिर हम देखेंगे कि मार्केट नीचे आने के दौरान क्या हमारा कुछ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो आपको दिखेगा कि जब मार्केट नीचे आया, कंटिन्यू नीचे आया, तो इस लास्ट कैंडल ने यहाँ पे हमारा प्रीवियस सारे कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया, और ये कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इसको पूरे डिटेल में हम पार्ट 2 में बताए हैं, तो जाके पार्ट 2 अगर नहीं देखे तो पार्ट 2 को देखिए कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकालते हैं। लिक्विडिटी स्वीप किया सारे प्रीवियस कैंडल का, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना। और आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे गैप भी है, यहाँ पे गैप भी है। देखिए जैसे यहाँ पे इस कैंडल का हायर पॉइंट पे हमारा बना है, तो मार्केट ये वाला कैंडल ऊपर गया, उसके बाद ये जब कैंडल बना तो इसका लोअर पॉइंट यहाँ है, और इन दोनों कैंडल के बीच में गैप है, मतलब फेयर वैल्यू गैप। देखिए जब मार्केट नीचे आ रहा था तो ये कैंडल हमारा बना ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे गैप बना। इसका मतलब है कि मार्केट जितना ऊपर जा रहा है जाने देते हैं, जब मार्केट नीचे आएगा तो हम जरूर यहाँ पे अपना एक एंट्री प्लान करेंगे और काफी अच्छा मूव भी देखने को मिलेगा। देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, टच किया नीचे, एफवीजी को टच किया और तुरंत स्कैल्पिंग करा दिया। मतलब ये स्कैल्पिंग भी छोटा नहीं है, ये देखिए अगर 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं तो 62 पॉइंट्स का टारगेट मिलता है, मतलब 1:5 से भी ज्यादा। उसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं, एक बार ये मिटिगेट हो गया। मिटिगेट किसे कहते हैं, अनमिटिगेटेड किसे कहते हैं, सारा कुछ मैं पार्ट 2 में डिटेल से बताई हूँ, जाके पार्ट 2 को जरूर देखिएगा ताकि आप समझ में आ सके। उसके बाद यहाँ ऊपर गया, फिर आया, फिर से देखिए अब क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक से जो भी बच्चा खुचा ऑर्डर है हमारा उसको लेके गया। अब उसके लेके गया तो हम यहाँ पे भी 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड लेंगे। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ पे 50 पॉइंट का टारगेट मिला, यहाँ पे भी 1:5 मिला। अब हमारा क्या हुआ, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सारा कुछ से चला गया। क्या थर्ड टाइम रिस्पेक्ट करेगा? नो, ये कोई जरूरी नहीं कि थर्ड टाइम आपका रिस्पेक्ट करेगा। हम फर्स्ट टाइम का वेट करते हैं कि हमारे यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना, तो मार्केट जब नीचे आएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा। एक बार रिस्पेक्ट किया, 2 बार रिस्पेक्ट किया, थर्ड टाइम रिस्पेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ज्यादातर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम भी ये फिर से यहीं से अपसाइड जाने लगा। जैसे ही यहीं से मूव किया, इस रेड कैंडल ने यहीं से अपना वीक बनाना स्टार्ट कर दिया। हम यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री प्लान बना सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। हमने यहाँ पे फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस रखा और एक टारगेट यहाँ तक रखे। आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, मार्केट यहाँ से गिरा तो यहाँ तक ही हम लेंगे।
लेकिन आप देखिए तो एक अच्छा मूव यहाँ पे मिला है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे भी देखिए 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमको 80 पॉइंट का टारगेट मिला है। यहाँ तक जाते तो यहाँ पे देखिए 50 पॉइंट आपको पूर जाता है। यहाँ पे मैं स्केल से दिखा देती हूँ, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री से 50 पॉइंट यहाँ पे आपको मिलता है कि नहीं। देखिए अगर हम यहाँ तक भी अपना टारगेट लेते, ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ से गिरा है तो मे भी यहाँ से फिर से गिर जाए, तो देखिए आपको 50 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। मतलब 1:5 रिस्क रिवॉर्ड आपको काफी अच्छे से वर्क करता है। इसके बेसिस पे, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे, और फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, मतलब इंड्यूसमेंट से बच के आप कैसे ट्रेड निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से यही सीख रहे हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर से देखिए आगे बढ़े, फिर से मिनिमम उसी दिन। अब यहाँ पे 29 तारीख का मार्केट है, जैसे ही 28 तारीख को यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, देखिए ध्यान से, अब क्या किया, फिर से उसी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे यहाँ पे मार्केट क्लोज किया। कितना बार मार्केट आपको दिया है अपॉर्चुनिटी, ये देखिए फिर से यहीं पे कैंडल क्लोज किया, और नेक्स्ट डे क्या किया, आपको तो पता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज किया, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करेगा, गैप अप ओपन करेगा। और देखिए सच में नेक्स्ट डे 29 मई को 9:15 में कितना गैप अप ओपन किया। मैं लाइव चार्ट भी दिखाऊंगी यहाँ पे कि कितना गैप अप ओपन किया और कितना प्रीमियम में मूवमेंट रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 10 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपको 150 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिला है। उसके बाद मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, अब आपको ध्यान रखना है कि गैप अप तो ओपन हो गया, इतना अच्छा मूव मिल चुका है। अब हम यहाँ से, ऐसा नहीं है कि गैप अप ओपन हुआ तो हम यहाँ पे बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। यहाँ पे कैंडल बत्ते के साथ ही बिग देखने को मिल गया, मतलब प्रीवियस डाटा में यहाँ पे कुछ भी आपको ऑर्डर ब्लॉक या रेसिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से मार्केट सप्लाई जोन से गिरने लगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चलिए गिरने लगा मार्केट, अब यहाँ से डाउन साइड आने लगा। अब हम देखेंगे कि जैसे इस सपोर्ट एरिया का अब ब्रेक डाउन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम ब्रेक डाउन का करते हैं, क्या मार्केट क्या करे, ब्रेक कर दे। अब देखिए ब्रेक कर दिया, अब मुझे खुशी हुई कि इसको अब ब्रेक कर दिया। अब हम इस ब्रेक में कहीं जल्दबाजी में डाउन साइड का एंट्री पोजीशन ना बना लिया, फिर से हमको ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है। अब ऑर्डर ब्लॉक हमको सेफली यहाँ पे बनता हुआ दिखा। मार्केट पहले आप देखेंगे तो पहले मार्केट क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर देन ऊपर सस्टेन करने के बाद मार्केट काफी नीचे आया। यहाँ नीचे आने के बाद एक ये कैंडल बनाया जो प्रीवियस सारे कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करके ऑर्डर ब्लॉक बनाया। चलिए इसको डिटेल में सीखते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हमको दिखता है यहाँ पे कितनी तारीख पहुंच गए, 29 मई को पहुंच गए। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया इस कैंडल ने, और यहाँ पे जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इस कैंडल ने हमारा लोअर पॉइंट, मतलब यहाँ पे एफवीजी बना है, ऑर्डर ब्लॉक बना है, सारा कुछ, मतलब मार्केट यहाँ पे आने की पूरी चांसेस है। मार्केट आया नीचे, देखिए फर्स्ट टाइम हमारे फिर से एफवीजी से ट्रेड लेके दिया है, और कितना पॉइंट का दिया है ये देखिए, सिर्फ 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 178 पॉइंट का टारगेट। आप कैलकुलेट करिए कि कितना अच्छा मूव मिल रहा है। तो पार्ट 2 अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जाके प्लीज पार्ट 2 को देख लीजिए, ताकि आप भी ऐसे ट्रेड निकाल सके। उसके बाद अब मार्केट जब इतना मूव दे देता है ना, वो आपके 1:5 से ज्यादा, या 1:5, मिनिमम 1:5 तो मिल जाएगा, 1:5 से ज्यादा दे दिया, प्रॉफिट करके शांत बैठ जाए। फिर से मार्केट को उस जोन पे आने दे, उस ऑर्डर ब्लॉक पे आने दे और वेट करे। फिर से यहाँ पे आने के बाद फिर से मूव दिया थोड़ा सा, अब धीरे धीरे मूव कम हो रहा है, मतलब अब फिर से सस्टेनेबल काम को क्या करना है, वेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। फिर से मार्केट इसी रेंज को रिस्पेक्ट काफी टाइम्स किया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक बार मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे, अब हम ध्यान नहीं देंगे, अब इस छोटे छोटे मूव को इग्नोर करना है, छोटे छोटे मूव को इग्नोर करना है। नेक्स्ट डे क्या किया, ये मिटिगेटेड हो गया, अब हमको इस पे टूटने का वेट करना है। चलिए नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है हमारा 29 मई, और 30 मई मार्केट काफी ज्यादा रेंज बाउंड रह गया, मतलब दोनों साइड को ट्रैप किया। लास्ट डे था यहाँ पे देखिए 30 मई को, यहाँ पे क्या किया, काफी ज्यादा रेंज बाउंड किया। 30 तारीख को यहाँ पे एकदम दो रेंज के बीच में रहा, यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा मूव दिखाया। उसके बाद निफ्टी में हम चलते हैं 1 जून। 1 जून को आप क्या करना है, हमें वेट करना है कि ये जो हमारा एरिया इसको ब्रेक कर दे। अब देखिए इसका ब्रेक हो गया, काफी शानदार मूव मिला ब्रेक करते के साथ ही। ब्रेक करते के साथ ही क्या मूव मिला वो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही 1 जून स्टार्ट हुआ, 9:15 का कैंडल, सॉरी 1 जून नहीं 2 जून, 1 को संडे था, 2 को यहाँ पे देखिए 2 जून को यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ और गैप डाउन ओपन हुआ। बहुत खुशी हुई क्योंकि प्रीवियस सारे ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर गए, क्योंकि वहां पे मिटिगेट हो चुका था। अब यहाँ से मार्केट क्या किया, नीचे आया, मतलब यहाँ पे सेलिंग का एंट्री पोजीशन बना है, मतलब ऊपर स्टॉप लॉस है किसका, सेलर्स का। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे भी एंट्री पोजीशन बना है सेलर्स का, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस। जब मार्केट यहाँ नीचे आया, काफी नीचे आने के बाद अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेगा। उससे पहले यहाँ पे फिर से फेक मूव दिखाया गया एक ही जगह पे रिटेलर्स के लिए, ताकि उस फेक मूव में रिटेलर्स ट्रैप हो जाए और डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बना और मार्केट तुरंत ऊपर लेके चला जाए, और किसका स्टॉप लॉस हंट हो जाए, सेलर्स का। अब सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किया, जैसे ही यहाँ पे फेक मूव दिखाया, हमको तुरंत सेफ एंट्री लेके अपोजिट साइड का एंट्री प्लान कर लेना है। मार्केट नीचे आया तो जरूर है कि उसका सेलर्स का एसएल ऊपर होगा, तो मार्केट थोड़ा टाइम के बाद ऊपर जाएगा,
फेक मूव दिखाने के बाद यहाँ पे फेक मूव दिखाया, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट सस्टेन किया, फिर से यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर गया। हमने यहाँ पे एंट्री पोजीशन लगा दिया छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, और फर्स्ट टाइम यहाँ तक, कम से कम मार्केट आपका यहाँ तक तो जाएगा ही और यहाँ तक भी जाएगा। देखिए हम मिनिमम पॉइंट्स कैप्चर किए हैं यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट का टारगेट, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा टारगेट मिला है। और उसके बाद क्यों मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे आने के बाद देखिए एसएल हंट किया, यहाँ पे देखिए अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत फेक मूव दिखाएगा। उस फेक मूव से कैसे बचना है, इतना अच्छा मूव देने के बाद यहाँ पे एक कितना सुंदर बाइंग वाला मतलब बुलिश कैंडल बनाया। उसके बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस पॉइंट ये R1 हो गया, और उसके बाद फिर से देखिए अब आगे क्या कहानी करता है। ये आज का ही मार्केट है गाइस, 2 जून, आज रात को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये 2 जून का ही मार्केट है। देखिए इतना अच्छा मूव देने के बाद अब मार्केट कुछ तो करेगा। अब मार्केट यहाँ पे एक बुलिश मूव दिया और यहाँ पे जो लोग भी बाइंग साइड इंटर पोजीशन बनाया उनको ट्रैप किया, मतलब उनका एसएल हंट हो गया। मतलब ऐसे मूव को इग्नोर करना है आपको जब भी एंट्री प्लान करना है। अगर नीचे से मार्केट रिवर्स होता हुआ दिखे फेक मूव के बाद, इंड्यूसमेंट से बच के आपको ट्रेड निकालना है हमेशा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट एक बार रेसिस्टेंस बनाया, दूसरा बार बनाया, मतलब डबल टॉप बना। अब डबल टॉप बना तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाएंगे। देखिए मार्केट कैसे ट्रैप करता है आपको, ऐसा आया ऐसा आया। अब इसका जैसे ही ब्रेक डाउन होगा हम क्या करेंगे, एंट्री पोजीशन बनाएंगे। चलिए ब्रेक डाउन हुआ, फेक मूव दिखाया, फेक ब्रेक डाउन किया, रिटेलर्स को ट्रैप किया, रिटेलर्स डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाए, मार्केट अपोजिट, मार्केट तुरंत अपोजिट। क्या ऐसा आपके साथ होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे पता है आपके साथ ऐसा होता है। जैसे हम चार्ट पैटर्न देखते हैं, डबल टॉप बना, सपोर्ट एरिया को मार्क करते हैं और यहाँ से नीचे जैसे ही निकालता है हम डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बना लेते हैं, और तुरंत ये होता नहीं, हमें दिखाया जाता है, रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है कि ऐसा यहाँ पे मूव बन रहा है, अब चलो डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाते हैं। और ये क्या होता है, पूरी तरीके से फेक होता है ताकि हम लोग फंस जाए और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट हो जाए। और ऐसा ही होता है और तुरंत यहाँ से ऊपर चला गया। फिर टॉप पे जाके यहाँ पे रेसिस्टेंस था, जिसकी वजह से अब लगा हमें कि इसका रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया यहाँ पे, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। हमारे मन में यही थॉट आता है। और जैसे ही अगर कोई लोग भी यहाँ पे अपसाइड का एंट्री पोजीशन बनाता है, मार्केट नीचे आ जाता है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि कैसे हमें ट्रैप किया जाता है, मतलब हमारे लिए गलत मूव दिखाया जाता है लेकिन मार्केट कुछ और करता है। अब देखिए तो ये हमने 26 मई से लेकर 2 जून तक का निफ्टी के चार्ट पे सीखे हैं, इंडेक्स चार्ट पे, कि कैसे हम इंड्यूसमेंट से बच के अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। और अब चलिए हम इसी को प्रीमियम के चार्ट पे दिखाते हैं कि हाँ प्रीमियम के चार्ट में ऐसा मूव हुआ है कि नहीं। प्लीज आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसका चिंता मत करिएगा। चलिए मुझे प्रीमियम चार्ट पे भी दिखाना है तो एक बार जल्दी जल्दी मैं उसको दिखाती हूँ, आप लोग भी फोकस करिएगा। चलिए ये हमारा है चार्ट 24,600 का कॉल, क्योंकि इंडेक्स पे तो कर लिए, क्या प्रीमियम में मूव किया था वैसा या नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए 26 तारीख का ही चार्ट है, 26 मई का। यहाँ पे अपसाइड गया, अब हम इसको एक रेसिस्टेंस मान लेते हैं या सप्लाई जोन। उसके बाद मार्केट गिरा, हम इतने डिटेल में अब इसको नहीं जाएंगे। मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह गया, 26 तारीख को साइडवेज रह गया। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 27 तारीख को। आपको बताए थे कि 26 तारीख का मार्केट जहां क्लोज हुआ, सपोर्ट एरिया से बार बार वहां पे ले रहा था, लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक करके ले रहा था। तो अब मार्केट हमें क्या करना है, वहां से मार्केट टूटे, और जैसे ही टूटा नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ भी देखिए नेक्स्ट डे मार्केट क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब पुट का प्रीमियम बढ़ा था, कॉल का प्रीमियम नीचे आ गया था। क्योंकि देखिए यहाँ भी गैप डाउन ओपन हुआ, कॉल का प्रीमियम नीचे आया। और जैसे देखिए जैसे ही नीचे आया, गैप डाउन ओपन हुआ 27 तारीख को, तो कॉल का प्रीमियम क्या हुआ, वो भी नीचे गया। तो यहाँ पे जैसे नीचे गया, यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे सेलर्स का लिक्विडिटी होगा, जो कि हम इंडेक्स चार्ट पे समझाएं। और जैसे ही नीचे समझाएं वैसे ही यहाँ पे भी काम करेगा। यहाँ पे आपका एसएल होगा, किसका, सेलर्स का। और जैसे ही मार्केट यहाँ है, यहाँ पे ऊपर मूव दिखा, मतलब यहाँ पे हमारे लिए एक सपोर्ट के जैसा काम किया। और सपोर्ट ब्रेक करता है नीचे की ओर, हम लोग क्या करते हैं, डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे फेक मूव दिखाया गया, यहाँ पे फेक ट्रैप किया गया ताकि और डाउन साइड के लिए एंट्री पोजीशन बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या किया, रिटेलर्स को ट्रैप करके मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि सेलर्स का एंट्री पोजीशन बना है नीचे की ओर, तो सेलर्स का एसएल कहाँ होगा, ऊपर। और एसएल हंट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना होगा। फेक मूव दिखाया, इंड्यूसमेंट से हमें बचना है और ट्रेड कैसे निकालना है। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट में एक मूव पकड़ना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। 1-2 कैंडल का वेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया हम मार्क किए थे उसके ऊपर जा रहा है। एडजस्ट वहीं पे अपना एंट्री पोजीशन बनाइएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ 10-20 पॉइंट का। जहाँ पे आप एंट्री पोजीशन बनाइएगा, वहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाने के साथ आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा लेना है।
छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ देखिए हम कितना 24 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 163 पॉइंट्स का टारगेट मिला है हमको, किसमें, प्रीमियम चार्ट में। यहाँ पे देखिए प्रीमियम भी मूव कर रहा है, मतलब प्रीमियम कहाँ से कहाँ 444 से प्रीमियम कहाँ पहुंच गया था 607। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा प्रीमियम में मूव, कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ लोगों का। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, ट्रैप किया गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 26 तारीख को यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें अपसाइड का एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया अपसाइड की, और लोगों को एक्टिव किया। जैसे ही लोग अपसाइड की एंट्री पोजीशन बनाए, मार्केट तुरंत उनका एसएल हट कर दिया। अब जैसे एसएल हट गया, अब हमको देखना है कि मार्केट काफी अच्छा ऊपर मूव दे दिया कॉल के प्रीमियम में, तो मार्केट को नीचे आना होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे होगा। स्टॉप लॉस हम करने के लिए नीचे आएगा, तो इस टाइम में किसका प्रीमियम बनेगा, पुट का प्रीमियम। लेकिन मैं कॉल के प्रीमियम में ही आज समझाने की कोशिश करूंगी। तो जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पे आप पुट के प्रीमियम एंट्री पोजीशन बना लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे समझाई थी कि निफ्टी के चार्ट पे कि इंडेक्स पे आपका वहाँ पे एंट्री पोजीशन कैसे बनाता है 1:5, यहाँ पर भी देखिए एंट्री पोजीशन बन रहा है फॉर सेफ एंट्री फॉर शॉर्ट प्लान। मतलब इंडेक्स के चार्ट पे शॉर्ट के लिए आपको एंट्री प्लान करना, और यहाँ पे भी आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 150 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिलेगा पुट प्रीमियम में। यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद आप और आगे बढ़िए 28 तारीख को, ठीक है। इतना बड़ा मूव मिलने के बाद 28 तारीख का मार्केट आपको यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल से बार बार उठ रहा था, ठीक है, बार बार उठ रहा था। इस सपोर्ट के बाद हम मार्केट जैसे ही 29 यहाँ पे क्लोज किया, 28 तारीख को क्लोज किया। ये आपको पता है यहाँ पे ऐसा क्यों मूव दिखा रहा है, क्योंकि 28 तारीख को वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है निफ्टी के चार्ट पे, जो ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके बार बार मार्केट यहाँ एफबीजी से ट्रेड लिया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से लिया, 2 बार मिटिगेट करने के बाद भी थोड़ा सा यहाँ पे अब ये स्टॉप किया। अब हमें पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, हो सकता है अगर इसको रिस्पेक्ट किया तो यहाँ पे गैप अप ओपन किया, और गैप अप ओपन किया तो यहाँ पे भी प्रीमियम में भी मूव देखने को मिला 29 मई को। आपको याद होगा निफ्टी का चार्ट अभी आपको समझाएं कि 29 मई को गैप अप ओपन हुआ और इतना बड़ा मूव देने के साथ तुरंत नीचे ला दिया। और प्रीमियम में भी देखिए इतना अच्छा मूव दिया, गैप अप ओपन किया और तुरंत से मार्केट को नीचे लेके चला आया। और जो हमारा प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था, अब वो एक बार मिटिगेट हो गया तो वो अब टूट गया। अब जैसे ही टूटा तो मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया। कॉल के प्रीमियम में आपको समझा रहे, समझने की कोशिश करेगा कि चार्ट कैसे काम करता है और कैसे हम ट्रैप से बच के डाउन साइड या अपसाइड का एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखिए मार्केट काफी नीचे आ गया, बहुत अच्छी बात है हमारा। अब हमें फिर से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, या फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन निकालना है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। मार्केट यहाँ से देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से क्या है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे नीचे आने के बाद इन सारे कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया इस ग्रीन कैंडल ने जो बॉटम पे बना है। उसके बाद यहाँ पे बनने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, तो यहाँ पे वैलिड भी मिलेगा। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसके बाद दूसरे कैंडल ने, तीसरे कैंडल का लोअर पॉइंट इस ऑर्डर ब्लॉक में टच नहीं है। मतलब यहाँ पे छोटा सा लाइन जो बना है ये हमारे लिए एफबीजी बना। मतलब जब ये मार्केट चल रहा था तो आपको वेट करना है कि जब दोबारा रिटर्न यहाँ पे आएगा 300 के प्राइस पे या 295 के प्राइस पे, हम फिर से अपना एंट्री पोजिशन बनाएंगे। क्या ये रियल था? चलिए आगे चल के देखते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमको कब 29 मई 12:50 में ये मूव मिला, और जैसे ही 14:15 मतलब 2:15 हुआ, यहाँ से देखिए फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 74 पॉइंट का टारगेट दिया है। 1:10 मिला है। प्रीमियम कितना मूव किया है, 300 का प्रीमियम आपका 373 और भी ऊपर गया है, 400 गया है। देखिए यहाँ पे 396 तक गया। हम उतना मूव कैप्चर नहीं करेंगे, 1:5 या 1:10 बहुत ज्यादा हो गया। तो मूव अच्छा मिला तो 1:10, नहीं तो मिनिमम 1:5 लेना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 मई यही था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। फिर से ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट हमें दिखा। कब दिखा? 30 तारीख को, 30 मई को फिर से हमें यहाँ पे 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 40 पॉइंट का टारगेट, 1:5 मिनिमम फिर से मिला। अब जाके 30 तारीख का ऑर्डर ब्लॉक खत्म हुआ। काफी बार मिटिगेट कर चुका है, एक बार मिटिगेट का ही हम वैल्यू देते हैं, लेकिन फिर से दोबारा यहाँ पे रिस्पेक्ट किया इंडेक्स के चार्ट पे भी और प्रीमियम के चार्ट पे भी, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑर्डर ब्लॉक से गया। अब चलिए मार्केट 2 दिन, फ्राइडे के बाद, सैटरडे संडे के बाद, अब हमारा मार्केट ओपन होता है 2 जून को। 2 जून को क्या किया, निफ्टी ने गैप डाउन ओपन किया, तो ऊपर सेलर्स का स्टॉप लॉस था, ऊपर सेलर्स का स्टॉप लॉस था। चलिए ठीक है, जब मार्केट नीचे आया तो फेक मूव दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। जैसे ही फेक मूव दिखाया कॉल के प्रीमियम में, हमको एक्टिव हो जाना है कि चलिए मार्केट पहले कॉल का प्रीमियम नीचे गिरा, यहाँ पे फेक मूव दिखाया गया, अब हम एक्टिव हो जाएंगे कहाँ, अपसाइड का एंट्री पोजीशन बनाने के लिए कॉल के प्रीमियम में। निफ्टी के चार्ट में भी आपको ऐसा ही दिख रहा था, कॉल के प्रीमियम में भी ऐसा ही दिखेगा। थोड़ा देर सस्टेनेबल होने के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट स्टॉप लॉस लिए और बाइंग साइड सेफ एंट्री प्लान करके हम अपना एंट्री यहाँ तक, टारगेट यहाँ तक सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ है ना, स्टॉप लॉस यहाँ है, तो हम ऊपर एंट्री प्लान करेंगे तो टारगेट ऊपर तक का लेंगे। देखिए
20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 110 पॉइंट का टारगेट लिए, मतलब मिनिमम 1:5 आपको बोले हैं तो 1:5 आपको दिखा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोली हूँ तो ऐसा नहीं दिखा रहे। और मार्केट क्यों ऊपर गया ये हमारा थ्योरी है, इसको बहुत एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहे हैं। इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है, इतना डिटेल में बता रहे हैं। तो प्लीज चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को इससे सीखने को मिले और वो ऐसे ही चार्ट को रीड करके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से अपना इंडोसमेंट को रखते हुए दिमाग में अपना ट्रेड निकाल सके। फिर देखिए अब हमारा क्या हुआ, सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हो गया। यहाँ पे जैसे ही सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ, हमें शांत हो जाना है कि आप डिसाइड करने देते हैं मार्केट कहाँ जाएगा। हमें पता है कि मार्केट थोड़ा डाउन साइड मूव करेगा क्योंकि बायर्स का एंट्री पोजीशन चल रहा था। तो थोड़ा बहुत जो लोग यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाए होंगे बायर्स, इस अब हमें पता है कि इस बुलिश कैंडल को देख के जो लोग भी अपना एंट्री पोजीशन बनाए होंगे उनका स्टॉप लॉस यही कहीं होगा, तो उनका स्टॉप लॉस तुरंत हंट करेगा मार्केट। देखिए कितना कितना फास्ट स्टॉप लॉस हंट किया, तुरंत से फेक मूव दिखाया और 2 कैंडल में सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हंट। सारे बायर्स मतलब इस कैंडल में जो लोग एंट्री पोजीशन बनाए उनका स्टॉप लॉस यहाँ तक हंट हो गया। मार्केट फिर अब आपको क्या करेगा, मार्केट देखिए आपको कैसे फेक मूव दिखाएगा। देखिए मार्केट आपको क्या किया, फिर से यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल दिखाया यहाँ पे, ताकि आप फिर से एंट्री पोजीशन बनाइए ऊपर। जैसे ऊपर का एंट्री पोजीशन बनाइएगा मार्केट तुरंत नीचे गिराएगा और आपका क्या करेगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा। देखिए अब ये 2 जून का चार्ट है। अब देखिए मार्केट ऐसे रिस्पेक्ट करता है या नहीं, मैं अगला पार्ट जब आएगा तो इसको मेंशन करूंगी। मैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखूंगी अपने पास, ताकि जो मैं इस वीडियो में लास्ट में बता रही हूँ वैसा वर्क हुआ है या नहीं, ये मैं पार्ट 5 में बताऊंगी। ये पार्ट 4 है, पार्ट 5 में इसका प्रूफ मैं दिखाऊंगी। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, इस सारे कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया इस कैंडल ने। अब ये कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक बनता है कि नहीं, आगे चले थे। यहाँ पे जब ये कैंडल गया, दूसरा ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल जो है यहाँ पे गैप छोड़ के गया है, मतलब कुछ जो पेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे बाकी है। पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकाल रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप किसे कहते हैं, सारा कुछ पार्ट 2 में है। मैं पार्ट 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे एफवीजी बना, मार्केट हमारे एफवीजी तक आ चुका है। अब अगर कल का मार्केट या तो ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी से आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ऊपर देखने को मिले या 260 से या 270 के आसपास या 280 के आसपास कहीं से भी मिले अपसाइड का, तो कॉल के प्रीमियम में अपना एंट्री पोजीशन बना के प्रॉफिट करके एग्जिट करने का जरूर कोशिश करिएगा। मैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगी ताकि पार्ट 5 में आपको दिखा सकूं। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे गाइस तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे जितने भी लोग न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सेव और लाइक जरूर करिएगा और 1 से 2 बार देखिएगा, आपको भी ऐसी एक्यूरेसी वाली ट्रेड निकालने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडियन मार्केट में काम करता है, नहीं सारे मार्केट में काम करेगा, बस आपको ट्रेड ऐसे ही करके निकालना है। फिर ये थ्योरी को यूज करना है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया है तो उसका एसएल कहाँ है, मार्केट नीचे से ऊपर गया तो उसका एसएल कहाँ है, मार्केट अभी जिस पोजीशन पे है तो मार्केट अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये सारा कुछ माइंड में रख के आप खुद से ट्रेड निकाल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा